वेस्पर थियरी में V का फुल फॉर्म वैलेंस होता है, वैलेंस। S का सेल्फ, E का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन, P से पेयर होता है और R से रिपल्सन। लिखिए इसको, हेडनरी वेस्पर थियरी लिखिए इसमें। देखिए वेस्पर थियरी वाज गिवन बाय गिलेस्पी एंड नीलहोम। गिलेस्पी एंड नीलहोम, गिलेस्पी देखिए, गिलेस्पी एंड नीलहोम। सिस्टम लिखिए, according to this theory डैश करके डबल इंटू काम में those compounds in which electron pairs have less repulsion. Electron pairs have less repulsion. Compounds considered as more stable structure. Compounds considered as more stable structure. Full stop. Note comma close. Because some important postulate of this theory was given below. Some important postulate of this theory are given below. चलिए वेस्पर थियरी जानेंगे। देखिए हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए NH3 है, NH3 ठीक है, तो NH3 है, इसका जो संकरण निकालने का ट्रिक होता है, संकरण निकालने के लिए आपको एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ध्यान देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस माइनस क्यू जो है चार्ज है, ठीक है, अपॉन ये फार्मूला निकालने की एक ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो चारों तरफ घेरे हुए हैं, माइनस प्लस माइनस क्यू। मतलब अगर किसी कंपाउंड को कोई चार्ज दिया रहेगा तो इसका इस्तेमाल करना है, तो चार्ज नहीं दिया तो इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, अपॉन 2। देखिए इसका कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 का इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, CH4 में इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा तो निकालना है। तो इसका सेंट्रल एटम क्या है CH4 का, कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस से मतलब बाहरी कक्षा ना, तो कार्बन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 होता है, और सराउंडिंग कितना है 4, सराउंडिंग में 4 इसको घेरे हुए होता है L के, इसको सराउंडिंग कितना है 4 है, अपॉन 2, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए चार्ज छोड़ देंगे, तो कितना है इसको सॉल्व करें 8/2 मतलब 4 आया ना, 4 ये क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या आया 4, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया 4। कभी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा तो संकरण इसका होगा sp3 होगा, क्या होगा sp3। ये आया कहां से, एक s का 3 p का, एक s का 3 p का, टोटल 4 हुए ना, यस सर, एक s का मतलब 3 p है, बिल्कुल 4 ऑर्डर बनाएंगे ना, तो कभी 4 टर्म पे रहेगा संकरण क्या होगा sp3, हाइड्रोजन होगा sp3। तो समझ में आया। अब इसी तरह अगर अमोनिया निकालेंगे, अमोनिया
एक बार फिर से देख लीजिए फार्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन पे निकालने के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम माइनस प्लस माइनस क्यू, ठीक है, क्यू मतलब चार्ज है अपॉन 2। तो देखिए अब CH4 का देखें तो इसका सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के वायु शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हो गया, सराउंडिंग में 4 तो प्लस 4 अपॉन 2 बटे 8 में 2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आया। कभी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 होगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रिक ये है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होगा तो हाइड्रोजन जो होगा sp होगा, ठीक, एक s का एक p का। इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं भी अगर निकाले 3 आए, संख्या sp2 होगा, एक s आएगा तो 2 p, 2 एक 3 हुआ ना। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 आए तो क्या होगा sp3 होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आए तो sp3d होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो तो sp3d2, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो sp3d3। इतनी बातें क्लियर हुई सबको? अब देखिए NH3 निकालना है, जब NH3 निकालना है बंद कर दीजिए। चलिए NH3 निकालना हुआ, NH3 इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे, NH3 इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे तो इसका सेंट्रल एटम का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग कितना है 3 है, 3 कर दीजिए अपॉन 2 फार्मूला में होता है। ये भी 4 है, इलेक्ट्रॉन पे रहा है तो संकरण इसका क्या होगा sp3, 4 मतलब एक s का और 3 p का बताया था, इलेक्ट्रॉन का 4 है तो हाइड्रोजन क्या होगा sp3। इतना समझ में आया, sp3d नहीं फिर sp3। इतनी बातें क्लियर हुई? अब देखिए कभी भी अगर हाइड्रोजन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, कल आपको बताया गया था, जैसे मीथेन की बात करें CH4 को ज्योमेट्री आपको बताए थे, एक हाइड्रोजन इस तरह से, 3 इस तरह से ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब NH3 का देखते हैं ज्योमेट्री, एक नाइट्रोजन सेंटर में रख दीजिए, 3 सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, NH3 में 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन सराउंडिंग दिखा दीजिए, दिख रहे हैं? और इस पे देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन पे 4 होता है, एक चीज होता है इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। क्या होता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं बॉन्ड पेयर, इसमें सराउंडिंग कितने हैं? 3 है, तो जो सराउंडिंग एटम वही बॉन्ड पेयर होता है। सराउंडिंग एटम किसमें कितना है? 3 है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। और एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो जब इसमें NH3 में सराउंडिंग एटम 3 है तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3 हो गया। और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया है? 1। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया है? 4 आया है। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो लोन पेयर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लोन पेयर निकालेंगे तो 4 - 3 बराबर 1 आएगा। इसका मतलब इसमें बॉन्ड पेयर अमोनिया में 3, लोन पेयर कितना है? 1 है। नाइट्रोजन 5 बनाता है, 1 लोन पेयर है। तो अब देखिए 3 बॉन्ड पेयर बना लिया, 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर को ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसको जब मिला देंगे तो टेट्राहेड्रल की तरह लग रहा है नहीं? ऐसे ज्योमेट्री इसी तरह ये भी लग रहा है ना। इसमें बॉन्ड पूछेंगे, बॉन्ड पेयर कितना बताएंगे? 3। लोन पेयर कितना है? 1। लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता लोन पेयर होता है, और जो बॉन्ड बनाता है बॉन्ड पेयर है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर का हो जाएंगे, 2 इसके 2 इसके, मतलब एक नाइट्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन जो साझेदारी करता है, जो शेयरिंग किया नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन बारी का 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 और 2 अपना ये होगा 5 होगा। और ये जो एक दिख रहा है हाइड्रोजन पे होता है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। समझ में आया? तो इतनी बातें समझ में आई ना? चीज और सर यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 ही रहेगा। बॉन्ड एंगल सभी मत करिए, बॉन्ड एंगल भी मैंने सीखा। अभी केवल आपको ज्योमेट्री नहीं, केवल हाइड्रोजन सिखा रहा हूं, ठीक है। अब आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर सबको समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, 3 बातें समझ में आई। केवल आपको नोट क्या करना है, ये फॉर्मूला नोट करिए। ये फॉर्मूला नोट करके मीथेन का और NH3 का ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, तब मैं आगे सिखाता, इसको मिटाया तो